हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी नेचुरल विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इस सुंदर से प्लांट जिसका नाम है पोर्चुलाका और एक और प्लांट जिसका नाम है पार्सलेन, इन दोनों ही प्लांट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप अपने समर गार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों ही प्लांट्स के बगैर आपका जो समर गार्डन है वो अधूरा है फ्रेंड्स। जैसे कि विंटर गार्डन में पिटोनिया के बगैर आपका गार्डन कंप्लीट नहीं होता, उसी तरीके से समर सीज़न में पोर्चुलाका और पार्सलेन के बिना आपका जो गार्डन है वो कंप्लीट नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसी प्लांट के बारे में मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो, इजी टू केयर और इजी टू मेंटेन है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला ये प्लांट है फ्रेंड्स। कुछ भी ज़्यादा इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है और ये बहुत अच्छे से भर भर कर फ्लावरिंग करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे कंटेनर्स में इन पौधों को लगाया हुआ है और ये सब मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं फ्रेंड्स। ये पिछले साल के मेरे पौधे थे जिनमें से मैंने कटिंग लगा लगा के इतने सारे प्लांट्स को तैयार कर लिया है। तो ये एक परमानेंट प्लांट है, यानी कि फ्लावरिंग ये सिर्फ समर सीज़न में ही करता है और सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो कल मैं इस नए प्लांट को लेकर आई थी फ्रेंड्स, 10 रुपीज़ के। ये मुझे 2-3 प्लांट्स पड़े थे। तो इसी एक प्लांट से मैं बहुत सारे प्लांट मैं बना सकती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें कलियाँ भी बनी हुई हैं। तो अगर आप नर्सरी से भी एक प्लांट खरीद कर लेकर आते हैं तो आप उनके बहुत सारे प्लांट अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजीली कटिंग से हो जाता है। तो मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे पॉट्स में इनको लगाया हुआ है। तो कुछ प्लांट्स तो फ्रेंड्स मेरे गार्डन में अपने आप ही निकल गए हैं। तो वो येलो वाला और एक ये वाइट वाला मेरे गार्डन में अपने आप ही निकल गया था, क्योंकि पिछले साल जो मैंने प्लांट्स लगाए थे उनके सीड्स जब बिखर जाते हैं इधर उधर तो नेक्स्ट सीज़न में ये अपने आप ही निकल जाते हैं। तो बहुत सारे प्लांट जो हैं मेरे पॉट्स में, यानी कि बाकी जो पॉट्स हैं उनमें जहाँ तहाँ निकले हुए थे तो उनको भी मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो ये सब मेरे पिछले साल के ही प्लांट थे फ्रेंड्स। तो आप भी इनसे अपनी जो आपका पिछले साल का प्लांट है या फिर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, या फिर अगर किसी के घर में है तो आप वहाँ से 4-5 कटिंग लेकर आ सकते हैं। और उस 4-5 कटिंग या एक ही कटिंग से आप फ्रेंड्स अपने घर में बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सी कटिंग से भी बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी ये ग्रो करता है। तो अगर बात करें इसकी केयर की तो हमें बस इसमें थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना होता है कि पानी हमें इसमें ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी से ये प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये एक सक्यूलेंट फैमिली का ही प्लांट है। तो ये एक सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अपने पत्तियों में पानी को स्टोर करके रखता है। तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और रेनी सीज़न में अगर हम इसको थोड़ा सा बचा कर रख लेते हैं तो ये नेक्स्ट सीज़न के लिए भी हमारे पास बना रहता है। यानी कि अगर हम इसको रेनी सीज़न में सेव करके रख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पानी से इसको सेव कर लेते हैं, तो नेक्स्ट सीज़न के लिए भी ये हमारे पास प्लांट बचा रहता है। बहुत हार्डी प्लांट ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में भी कट करके इसको DIY पॉट बनाया है और उसमें भी मैंने इसको लगाया हुआ है। तो ये छोटे से छोटे पॉट में भी आसानी से हो जाता है, ज़्यादा बड़ा पॉट इसको नहीं चाहिए होता है। और जैसे जैसे इसके फ्लावर्स पैंट होते रहते हैं फ्रेंड्स, तो आप उनको हटाते रहिएगा, तो आपका जो प्लांट है वो बुशी होता रहेगा और उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो ये प्लांट भी फ्रेंड्स मैंने ख़रीदा नहीं था, ये अपने आप ही मेरे गार्डन में हो गया था। तो मैंने इसको पॉट दे दिया था। तो फिर देखिए, आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। और पार्सलेन के पौधों में भी सब में ही कलियां बनने लगी हैं और ये मेरा पहला फूल खिल चुका है और अब धीरे धीरे सब में ही कलियां बन चुकी हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ये फ्लावरिंग करने वाला है। अगर जब आपका प्लांट इस तरीके से थोड़ा सा लंबा और लैगी सा हो जाता है तो आप उसकी पिंचिंग कर
कर दीजिएगा, यानी कि उसकी टहनी को आप थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिएगा, तो आपका जो प्लांट है वो और ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा और आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। और जितना ज़्यादा प्लांट बुशी होगा वो उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो फ्लावरिंग इसके टिप में ही होती है, तो जितनी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ही ज़्यादा हमारी फ्लावरिंग होगी फ्रेंड्स। तो आप इसकी पिंचिंग करते समय मतलब बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। अगर इसमें कलियां नहीं आई हुई हैं तो आप उसको पिंच करते रहिएगा, तो आपका प्लांट है वो बुशी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा भर भर के उसमें फ्लावरिंग होगी। तो जो भी कटिंग हमने की है यानी कि पिंचिंग की है, तो उसको भी हम फेंकेंगे नहीं और उसको भी हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैं इसकी कटिंग्स को लगा लूँगी। तो ये मेरा एक बोगनविलिया का प्लांट है, इसी के पॉट में मैं इसको लगा लूँगी, क्योंकि पॉट मेरा ये बहुत बड़ा है तो इसमें भी मैं इनको लगा सकती हूँ। और दोनों ही प्लांट ऐसे हैं कि जिनको धूप चाहिए होती है और ज़्यादा उन्हें पानी भी नहीं चाहिए होता है। तो दोनों एक ही सेम हैबिट के प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, तो इनको हम एक पॉट में लगा सकते हैं दोनों को। तो अगर बात करें इसके फर्टिलाइज़र की, तो हमें इसकी जब हम इसकी सॉइल मिक्स बनाते हैं तभी हमें अच्छे से अगर हम गोबर की खाद मिक्स कर लेते हैं तो वही इसके लिए इनफ होता है। और बीच बीच में इसको हम हफ्ते 10 दिन में अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, जैसे बनाना पील और गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो वही इसके लिए इनफ होगा। और बीच बीच में हम इसे चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। अगर यूज्ड की हुई चाय पत्ती या फिर बगैर यूज़ की हुई चाय पत्ती को हम पानी में 1 दिन के लिए भिगो के रख देते हैं और उसको डाइल्यूट करके भी हम इसमें अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, तब बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हमारा प्लांट करेगा फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।